मैं प्राची कुमारी में आप सभी के लिए देशज अथवा देसी शब्द के बारे में लेके आई हूँ। तो पहले हम लोग देशज अथवा देसी शब्द पढ़ लेते हैं। तो देशज अथवा देसी शब्द का इंग्लिश क्या होता है? नेटिव वर्ड्स। नेटिव वर्ड्स होता है तो क्या है? भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों को विकसित कर लिया है उन्हें देशज अथवा देसी शब्द कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि भारतीय भाषा भारत के भाषा और बोलियों के अनेक शब्द हिंदी भाषा में मिल गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों को विकसित कर लिया गया है उन्हें हम देशज अथवा देसी शब्द कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है? बिटौरा, लड़का, ढेर, खिड़की, गप्पू, भोंदू आदि। ठीक है। अब है विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। विदेशी शब्द का इंग्लिश फॉरेन वर्ड्स होता है। ठीक है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी में घुल मिलकर उसके अपने हो गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे इनाम, कबूतर, डॉक्टर, शमला, कैंची, गमला, कैंची तो आदि है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसके कुछ अन्य विदेशी शब्द देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी में कौन कौन से विदेशी शब्द है? इसका एग्जांपल बैंक, आइसक्रीम, क्लास, डॉक्टर, टेबल, कॉलेज, स्कूल, हेड। ठीक है। अब है फ्रेंच में क्या क्या है? गिटार है, मशीन, कूपन, हॉस्पिटल, मेट्रो, कारतूस, कार्टून एंड पुलिस। ठीक है। फारसी में देख लेते हैं क्या है? आदमी, जानवर, दाग, आबादी, आमदनी, चिराग, शहद, मजदूर। ठीक है। अरबी में अखबार, मरीज, तूफान, तारीख, जुनून, तमाशा, सुबह, जुर्माना और रिश्वत। ठीक है। अब है यूनानी में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यूनानी शब्द देखते हैं। यूनानी जैसे कि टेलीफोन है। टेलीफोन हम लोग जानते हैं कि टेलीफोन हम लोग के यहाँ यूज होता है। ये भाषा भारत में मतलब ये सब जो है हिंदी भाषा में यूज होता है। तो ये जो टेलीफोन कहाँ कौन सी भाषा से लिया गया है? ये जो है यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है। अब है चीनी शब्द जैसे कि लीची, चाय हो गया, ये सब किस भाषा से लिया गया है? चीनी भाषा से। और ये सब हिंदी भाषा में यूज़ होता है, हम लोग यूज़ करते हैं हर रोज़। ठीक है। तुर्की भाषा जैसे चीक हो गया, तोप हो गया, ये सारे जो हैं तुर्की भाषा है। ये सारे तुर्की भाषा से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब है जापानी में जैसे रिक्शा, ये जो हो गए ये जापानी भाषा से लिए गए शब्द हैं। ठीक है। पुर्तगाली भाषा में अलमारी, कनस्तर, तौलिया, ये सारे जो हैं पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे और चलते हैं और ये सारे जो हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। ये है रचना अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। फर्स्ट है रूट शब्द, इसका जो इंग्लिश होता है रूटीन वर्ड्स। अब है रूट शब्द इसका इंग्लिश रूटीन वर्ड्स। ठीक है। जो शब्द
परंपरागत रूप से किसी का अर्थ बोध कराते। मतलब इसका मतलब क्या होता है, वो शब्द जो पहले से चला आ रहा हो, ठीक, और उसका अर्थ बोध कराते चला आ रहा हो, और जिसके दो अथवा दो से अधिक खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए। जैसे कि हम जैसे मुर्गा है, ये शब्द है, उसका हम खंड करेंगे तो इसका खंड क्या हो गया, मुर प्लस गा। मुर का कोई अर्थ निकलता है या गा का कोई अर्थ निकलता है तो हम इसे रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, वैसे ही बाल है, बाल का जब खंड करेंगे तो बा प्लस ल हो जाएगा, तो बा का कोई अर्थ नहीं निकलता है और ना ही ल का निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द इसका इंग्लिश कंबाइंड वर्ड्स होता है। कंबाइंड वर्ड जिन शब्दों की रचना दो सार्थक शब्दों के योग से होती है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब जिन शब्दों की रचना दो सार्थक शब्द, ठीक है, जैसे कि दो सार्थक मतलब ये होता है जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्द के योग से होती है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्यालय हो गया, इसका जब हम खंड करेंगे तो विद्या मतलब विद्या होता है और आलय मतलब घर, विद्या का घर। ठीक है, घुड़